रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम 26वां पारा। इस पारे का पूरा थीम है हफ्ते अमाल कलेक्टिवली। 25 पारे में सब सूरतों का जो बुनियादी बात थी, ईमान लाकर अमल सालिह करना है, ख़ुद को शिर्क से पाक करना है और न सिर्फ ख़ुद को बल्कि उम्मत को ज़ाहिरी और बातिनी गुनाहों से पाक करना हमारा अव्वलीन तरजीह है। और हम जो भी पढ़ें इसको बेहतरीन लाहे अमल के तौर पर हमने इसको पेश करना है। आज के पारे को एक नज़र में देखें सूरत काफ की रोशनी में, तो जैसे अमाल हम करेंगे हमें वैसा ही बदला मिलेगा। और नंबर 2 सूरत हुजरात के पैरामीटर से देखें तो माशरती अदाब और सूरत मोहम्मद हफ्ते अमाल। मेन जो इसमें टॉपिक्स हैं वो कलेक्टिवली जो बताए गए हैं, वालदैन से बेहतरीन सलूक की अहमियत, जबकि ख़ुद भी आप 40 साल के हो चुके हो तो आप कैसे पेशेंस के साथ अपने वालदैन को हैंडल करेंगे। अमाल के मुताबिक दर्जे मिलेंगे, जितने अमाल बेहतरीन होंगे दर्जा उतना अपवर्ड हो जाएगा और अमाल के मुताबिक ही नीचे लोअर ग्रेड भी मिलेगा। कौम आद की तबाही दिखाई और इसके असबाब भी, वजूहात क्या थी, कैसे कौमें तबाह होती हैं। काफरों से तुम्हारा जब मडभेर हो तो क्या करो। और फिर मज़ीद दूध और पानी और शराब की नहरें दिखाई गई हैं, 5 नहरें, और ख़ास तौर पर इन 3 नहरों का जिक्र है। मुनाफिकीन की कुछ जहनी और बेइल्मी को समझाया और नासमझी और बेवकूफ़ी की बातें जो वो करते थे वो दिखाया गया। ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी के लिए आखिरत को ज़ाब्ता-ए हयात बनाओ, क्योंकि ये दुनिया आपका मेन मकसद नहीं है। और दुआएं मांगना सिखाई और मुनाफिकों को उनके चेहरों से तुम पहचान लोगे और तरीके बताए किस तरह से तुम पहचान सकते हो। अपने अमाल गारत ना करो, नेक अमाल जो थोड़े बहुत करते हो उसको भी ज़ाया नहीं करना। दुनिया की ज़िंदगी को सिर्फ खेल कूद है। मुसलमानों के दिलों में सुकून कैसे रासिख होता है, नेमतों के वादे अल्लाह ताला ने किससे किए और क्यों, रसूल के वसल्लम का जवाब कौन सा था और कब उन्होंने कोई ख्वाब देखा और वो कैसे पूरा हुआ। आदाब ख़ताबत समझाया, नबी के वसल्लम से बात करने के आदाब सिखाए गए। फासिक पर एतमाद नहीं करनी, कोई भी ख़बर लेकर कोई आ जाए तो उस पर ऐसे एतमाद नहीं करना, बग़ैर देखे तस्दीक नहीं करनी। 2 मुतनाज़ा मुसलमानों के दरमियान सुलह करवा दो, ये हमारी अव्वलीन तरजीह है। सूरत हुजरात में बताया गया कि मजाक ना उड़ाओ, बदगुमानियों से बचो। तमाम इंसानों को एक नफ्स से पैदा किया गया, अल्लाह ताला हर चीज़ को जानने वाले हैं। कुदरत के नमूने दिखाए गए जो हर तरफ फैले हैं, इस पर जब गौर करोगे तो तुम्हें वहदत इलाही के ऐसे राज़ो अर्यानियात से पर्दा उठेगा कि तुम्हारा दिल खुद आहद की पुकार देगा। और वादा अज़ाब किन से है और हमारे अमाल के गवाह कौन बनेंगे, जो हम अमल कर रहे हैं उनके गवाही कौन देगा और कौन कौन से आपके कैमरे और पैरामीटर्स लगे हुए हैं जिनको देखने के बाद हमें हशर में जो चलेगी हमारी फ़िल्म उसको बताया गया है कि इस वक्त कौन है जो तुम्हारे पीछे लगा हुआ है और तुम्हारी जासूसी कर रहा है। सब कब्रों से निकल कर खड़े हो जाएंगे और फिर क्या कैफियत होगी वो दिखाई गई। और परहेज़गारियों का बताया कि अल्लाह से डरने वालों का अंजाम कैसा होगा। सूरत अल-अहक़ाफ़ से ये आयत शुरू हुई, पारा शुरू हुआ और आयत भी इसी से शुरू हुई और इसमें एक कौम के हालात पढ़े गए। 2 हरफों से आयत शुरू होती है और पारा भी इसी से ही। और मेरे नबी को दिखाया गया कि नबी के वसल्लम की रोशनी में ही हम समझ सकते हैं, वरना इस कुरान का एक हर्फ भी हमारे समझने नहीं सकते। और सूरत हरफ मुक़त्तात के मायने भी समझ आ जाता है इस तरह से कि अल्लाह ताला की हर बात हमारी समझ में नहीं आएगी, तो जो बात समझ आती है उस पर अमल करो और नहीं समझ आती तब भी जो हुक्म मिला उस पर अमल करें। सूरत अल-अहक़ाफ़, फिर सूरत मोहम्मद, फिर सूरत फ़तह, सूरत अल-हुजरात, ये तो एक मुकम्मल पैकेज है। और फिर सूरत क़ाफ़ और सूरत ज़ारियात के 30 आयत तक हम इसको लेकर जाएंगे। इस पारे को नबी के वसल्लम के नाम कर दिया जाए तो ये भी काफ़ी है। नकाते वही की पैरवी करनी है, अल्लाह की तरफ रजू करना है, अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है। ये थ्रू आउट जो मैसेज आपको दिए जा रहे हैं कि अल्लाह की तरफ बुलाना, उनको दावत देना और जो दावत आपको दी जाए अल्लाह की तरफ उसको कबूल भी करना है। हक़ की पैरवी करें, सिर्फ हक़ की पैरवी करें, चाहे उसमें आपका फ़ायदा हो या ना हो। अल्लाह से डर कर रहना है तो डरना तो शुरू से बता रहे हैं, इत्तक़ुल्लाह। कुरान मजीद पर गौर व फ़िक्र करना है, कायनात पर गौर व फ़िक्र करेंगे, फिर कुरान पाक पर करेंगे। आप इन दोनों पर जब गौर व फ़िक्र करेंगे जो नताइज निकलेंगे उसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके ज़रिए नसीहत भी करनी है, आप नसीहत कुरान के ज़रिए से ही होगी। अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेंगे तो फिर हमें हमारा जो ज़िंदगी का डेफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगी। अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करनी है, पाबंदियों के साथ जीना है, ऐसे आज़ाद ज़िंदगी नहीं गुजारनी। अल्लाह के दीन के गलबे की कोशिश करनी है। आपका काम क्या है कि अल्लाह का दीन हर जगह गालिब हो जाए, इंदल्लाहिल इस्लाम, और खिलाफत अर्ज़ी में खिलाफत इलाही कायम करना आपकी ज़िम्मेदारी है। और हर एक को शहादत देनी है कि मेरे खुदा ने जो पैगाम दिया वो ठीक है और वही कायम होने के काबिल है। अल्लाह से डर कर रहना है, अल्लाह की हर चीज़ का इल्म रखने वाला है और उसका वसी इल्म है, वो उसका फैला हुआ है। बुरे अंजाम से ख़बरदार करना है और अपने अमाल की फ़िक्र करनी है। सबसे मेन बात है अपने अमाल की फ़िक्र करो, औरों के तांग झाग बातें उनकी ख़बरें रखना ये ज़रूरी नहीं है, आपको आपका सवाल होगा।
और अल्लाह के लिए किए हुए अहद को पूरा करना है। अमल की बातें अगर हम लें सूरत अहकाफ से तो कायनात के मकसद को समझकर बामकसद ज़िंदगी गुजारें। अब सवाल ये पैदा होता है कि बामकसद ज़िंदगी कैसे गुजारें। जब हम कायनात को देखेंगे तो वो हमें समझाएगी कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम चाहे लोगों के लिए अजनबी ही लगे, लेकिन आपने देना है, इस्तकामत के साथ देना है, और माँ बाप के साथ इज़्ज़त और ख़िदमत से रहना है। अगर वो गलत बात की दावत दे तब नहीं माननी। और दुआ भी इसी में बताई कि रब्बी औज़इनी अन अशकुरा का नेमतिक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमला सालिहन तरदाहु। अपने माँ बाप को उफ तक नहीं कहना है। 17 में आया व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु अलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। और कुरान पाक पर गौर से सुनना है, जैसे जिन्होंने सुना, और जब गौर से सुनेंगे तो उसके जो फ़ायदा होगा वो आपको ज़रूर होगा। और बैकग्राउंड नॉइज़ के तौर पर नहीं सुनना। बाहर ऐसे कुरान पाक चल रहा और आप बातों में मसरूफ़ हो या किसी काम में, ये कुरान की बेअदबी है। उल अज़म पैगम्बरों की तरह आपने अपने अमल को करना है मुनासबत के साथ। सूरत मोहम्मद, सूरत फ़तह, सूरत हुजरात, ये हकूक़ रसूल का एक पैकेज है। रसूल के वसल्लम के हकूक़ क्या हैं और किस तरह से हमने अदा करने हैं, इसमें पूरा आएगा। और फिर किताल की बात आएगी, तंजीम की, ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग कैसे करनी है। टीम लीडर के तौर पर आपने क्या, आपके लाहे अमल होना चाहिए। अल्लाह ताला की मदद करें तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तंसुरकुम, साबित कदमी से अल्लाह की मदद करें। कैसे करें अल्लाह की मदद? अल्लाह के दीन की खिदमत की ज़िम्मेदारी लेकर अल्लाह की मदद करें। अल्लाह की मदद, अल्लाह ताला को मदद की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको एक ऑनर है जो आपको मिल रहा है। और आगे मज़ीद सिर्फ़ अपने रिज़्क़ की फ़िक्र नहीं करनी, वो तो जानवर भी करते हैं। और मेहनत 4 नहरों को पाने के लिए नहरों जैसे काम करते हैं, यानी कि दूसरों के लिए खैर बन जाओ। सदका जारिया और साले सवाब के कामों में, ऑन गोइंग कामों में अपना नाम लिखवाएं और ज़िंदगी इसमें खपा दें। ऐसे प्रोजेक्ट्स लें जो आपके मरने के बाद भी आपके काम आए, 100 साला 200 साला, और फिर ऑनवर्ड ये बढ़ते रहें। आपके मरने के बाद भी उनकी खुशबुएँ और आपको तक पहुँचती रहें। निफाक भरे दिल से कुरान नहीं सुना जाता, सूरत मोहम्मद का ये पैगाम है। और कुरान पाक पर तदब्बुर करना है। अफला तदब्बुरून अल कुरान, क्या दिल पर ताले पड़ गए हैं जो तदब्बुर तुम नहीं कर पाते? दिलों को ज़ंग कैसे ख़त्म करना है, सुस्ती नहीं दिखानी, लोगों के साथ मामला करना है। हिला देने वाली आगे आयत है कि अगर मैं अपने हिस्से का काम नहीं करूँगी ना तो मेरी जगह पे और लोग आ जाएंगे और वो मुझसे बेहतर होंगे, और फिर वो मेरे जैसा काम नहीं करेंगे, बेहतर काम करेंगे। तो अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि हमारे रास्तों से हटाकर किसी और को लेकर आ जाए। तो ऐसे चीज़ों से पनाह मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपने घर की जूतियाँ सीधी करने पर भी लगा दे, तो भी बड़ी इज़्ज़त की बात है, इज़्ज़त की बात है। फ़तह, दुनिया की कामयाबी कोई और चीज़ है और फ़तहन लाका ये और चीज़ है। मुसलमान बाल बाल बचते हुए सारी वन साइडेड शराइत पूरी करते हुए आए, और ये वाहिद मौका था कि आपके करीब से करीब लोग मुखलिसीन, राइट टू डू, आपके राइट हैंडेड सोचने पर मजबूर हो गए थे। ये वो मौका था जहाँ से रसूल सल्लम फ़तह मक्का से पहले वापस लौटे थे उम्रे के बगैर। तो सब सोचने लगे कि एम आई ऑन राइट प्लेस। झटका लग गया था कि हम सही शख्स के साथ भी हैं कि नहीं, क्या हमारा लीडर ठीक है। हज़रत उमर कहते हैं कि इससे पहले और इसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ, और मैंने ये सोच लिया था कि एम आई ऑन राइट प्लान्स विद द राइट लीडर, वाकई हमारा लीडर अच्छा है। ऐसे झटके पड़ते हैं तो फिर बाद में लेकिन अल्लाह ताला जमा देते हैं इनको। फिर हज़रत उमर को अल्लाह ताला ने ऐसा जमा दिया कि फ़ुरक़ान ही मिल गया उनको, फ़ुरक़ान आज़म ही बन गए वो। नबी की जीत थी कि इनके साथी, इसमें इनके साथी उनके साथ थे, और उनकी बीवी ने उनके साथ बहुत अहम रोल अदा किया, और सब्र और तहम्मुल से उन्होंने एज अ लीडर अपना किया। सीरत को अगर आप पढ़ें तो आपकी ज़िंदगी का एक एक खित्ता रोशन हो जाएगा। इसको दिल की तख्तियों पर लिख लें और एक बात पढ़ और लिख कर देखें। टीम तैयार करनी है तो टीम लीडर की खुसूसियात होनी चाहिए। दाई का काम है दावत लिल्लाह और गलबा इस्लाम, और गलबा इस्लाम में मेन किरदार अदा करना है कुरान पर गौर व फिक्र और दिल की नरमी के साथ। और जन्नत और तकवा वालों का घर है, जन्नत तकवा वालों का घर है। सूरत हुजरात में ज़बान की हिफाजत जन्नत की ज़मानत है। अल्लाह के नबी ने ये बात पहले ही कह दी थी कि 2 चीज़ों की ज़मानत मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दूंगा। उसमें से एक ज़ुबान थी। अपने अल्फाज पर नज़र रखनी चाहिए कि हमारा ये लिखा हुआ पकड़ा जाएगा। मा यल्फिज़ु, जो भी लफ्ज़ आप मुँह से निकालें तो ख्याल रखें कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, बिल्कुल भी तीर की तरह गया और ये वापस लौटेगा नहीं। तो बोलने से पहले सोच लें। और गीबत, तजस्सुस, गुस्सा, सारी अखलाकी बुराइयों के पर्दे उठाए, ये क्या चीज़ें हैं। और उसके बाद बताए कि कौन सी खसूसियात होंगी जो पुरअमन माशरे के लिए इंग्रेडिएंट होंगे। एक इदारा, एक इंस्टीट्यूट के की पॉइंट्स दिए। सूरत काफ का बुनियादी हिस्सा, इसमें सूरत क़यामत, काफ से कुरान, इस पूरी सूरत में क़यामत और कुरान दोनों का कसरत से जिक्र मौजूद मिलेगा। अमल क्या है कि लोगों को इनके हक़ भी देने हैं, अल्लाह को उनका हक़ भी देना है।
तो दुआ वही जो हम पहले पढ़ चुके हैं, रब्बी औज़इनी अन अशकुरका नेमतिकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमल सालिहन तरदाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती व इन्नी तुब्तु इलैका व इलैहि मिनल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये था 26वां पारा आपका और मेरा।